बाबर एक रहमदिल और मेहरबान लड़का था। वो अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। बाबर को जानवरों से बहुत मोहब्बत थी। जब भी वो गांव के बाहर जंगल की तरफ जाता, वो परिंदों को दाना डालता, गुलहरियों को देखकर मुस्कुराता और खरगोशों के साथ खेलता। एक दिन बाबर अपने दोस्तों के साथ जंगल की तरफ गया। सब बच्चे दरख्तों के नीचे बैठकर बातें करने लगे। अचानक बाबर को एक झाड़ी के पीछे से हल्की सी सिसकियों की आवाज आई। वो हैरान हुआ और आहिस्ता आहिस्ता आवाज की तरफ बढ़ा। जब इसने झाड़ियों को हटाया तो वहां एक नन्हा हिरन बैठा था। हिरन का एक पैर जख्मी था और वो तकलीफ में था। बाबर को बहुत अफसोस हुआ। इसने हिरन के सर पर हाथ फेरा और इसे दिलासा दिया। बाबर ने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, ये हिरन जख्मी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। एक दोस्त बोला, बाबर ये जंगल का जानवर है, हमें इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन बाबर ने कहा, अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो ये कैसे ठीक होगा। बाबर ने अपनी पानी की बोतल निकाली और हिरन को पिलाने लगा। फिर इसने अपनी जेब से एक छोटा सा कपड़ा निकाला और हिरन के जख्म को साफ किया। हिरन आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होने लगा। बाबर ने फैसला किया कि वो हिरन को अपने गांव ले जाएगा ताकि इसकी बेहतर देखभाल हो सके। बाबर हिरन को अपने घर ले आया। इसकी मां ने बाबर की हमदर्दी को सराहा और कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जंगली जानवरों की जगह जंगल में होती है। जैसे ही ये ठीक हो जाए हमें इसे वापस छोड़ देना चाहिए। बाबर ने सर हिलाया और हिरन की देखभाल करने लगा। वो रोज हिरन को ताज़ा घास खिलाता, इसके जख्म को दवाई लगाता और इसे अपने साथ खेलने के लिए बाहर ले जाता। चंद दिनों में हिरन काफी बेहतर हो गया और खुशी से उछलने लगा। बाबर को महसूस हुआ कि हिरन अब वापस जंगल में जाने के लिए तैयार है। एक दिन बाबर ने हिरन को अपने साथ जंगल ले जाने का फैसला किया। वो इसे इसी जगह ले गया जहां से इसे उठाया था। बाबर ने हिरन को नरमी से जमीन पर रखा और कहा, अब तुम ठीक हो, तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए। हिरन ने बाबर की तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे वो शुक्रिया अदा कर रहा हो। वो चंद कदम पीछे हटा, फिर आगे बढ़ा और अपनी छोटी सी नाक बाबर के हाथ पर रख दी, जैसे अलविदा कह रहा हो। फिर वो खुशी से उछलता हुआ जंगल की तरफ भाग गया। बाबर खुश था, लेकिन इसे थोड़ा दुख भी हुआ क्योंकि वो हिरन से मोहब्बत करने लगा था। अचानक हिरन कुछ फासले पर रुका, मुड़ा और बाबर की तरफ देखा। इसकी आंखों में मोहब्बत और शुक्रिया के जज्बात थे। फिर वो झाड़ियों में गायब हो गया। बाबर अक्सर इस जगह जाता जहां इसने हिरन को छोड़ा था। कभी कभी वो सोचता कि क्या हिरन इसे याद करता होगा। एक दिन जब वो जंगल में बैठा था तो अचानक झाड़ियों में हरकत हुई। बाबर हैरानी से देखने लगा। कुछ लम्हों बाद वही नन्हा हिरन भागता हुआ बाहर आया। बाबर खुशी से उछल पड़ा। हिरन ने बाबर के इर्द गिर्द दौड़ लगाई और खुशी से उछलने लगा। बाबर को एहसास हुआ कि सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। हिरन ने बाबर को भला नहीं था, बल्कि वो इससे मिलने आया था। इसके बाद बाबर जब भी जंगल जाता, हिरन कहीं ना कहीं से निकल आता और उसके साथ खेलने लगता। ये बाबर के लिए सबसे खूबसूरत इनाम, एक सच्ची दोस्ती जो हमेशा कायम रहेगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी का बदला हमेशा अच्छाई में मिलता है। अगर हम किसी की मदद करेंगे तो वो हमें कभी नहीं भूलेगा। मेहरबानी और हमदर्दी हमेशा दोस्ती का इनाम लाती है।